नमस्कार छात्रों, आज हम संस्कृत का दूसरे पाठ का जो है कहानी है पहले मैं डालूंगी। पर जिन्होंने पहले पाठ का वीडियो नहीं देखा है अभी तक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, अब जाकर उसको देख ले और याद कर ले। तो रुचिरा भाग 2। दुर्बुद्धि विनश्यति मीन दुर्बुद्धि के कारण विनाश होता है। पाठ का परिचय। क्लास 7th NCERT संस्कृत। चलो शुरू करते हैं। पहले कहानी का मैं सार बताऊंगी आपको, जिससे कि आपको संस्कृत जो है पाठ पढ़ते समय अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ का परिचय क्या कहता है यहाँ पर कि प्रस्तुत पाठ की कथा जो है पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है। छात्रों, ये दुर्बुद्धि विनश्यति पाठ की जो कथा है कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र नामक ग्रंथ से ली गई है। पंचतंत्र के लेखक पंडित विष्णु शर्मा हैं। कौन है पंचतंत्र के लेखक? पंडित विष्णु शर्मा। इस कथा के द्वारा बताया गया है कि अनुचित समय पर बोलने से कैसे सब कुछ नष्ट हो जाता है। अनुचित मीन हम जो भी बात करते हैं ना, तो समय और स्थिति को देखकर ही करते हैं। अगर हम किसी खुशी के मौके पर कोई गलत बात कह देंगे तो उसको क्या बोलते हैं? अनुचित समय पर बोलने से जो है सब कुछ नष्ट हो जाता है। कभी कभी मौन रहकर भी कार्य सफल हो सकता है। कभी कभी अगर हम ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे और चुपचाप भी रहेंगे तो भी हमारे कार्य हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ का परिचय दे दिया आपको। अब हम कथा का समरी पढ़ते हैं। दुर्बुद्धि विनश्यति की समरी कि इस पाठ में क्या बताया गया है, उसका सारांश। ठीक है, फिर आपको संस्कृत और इंग्लिश और अनुवाद शब्दार्थ सहित करवाऊंगी, तो आपको अच्छे से लेसन समझ में आ जाएगा संस्कृत का। पहले आप कथा जानिए। प्रस्तुत पाठ कथा पंडित विष्णु शर्मा जी के प्रसिद्ध ग्रंथ पंचतंत्र से ली गई है। इस कथा में बताया गया है कि उचित अनुचित समय देखकर ही बोलना चाहिए तथा मित्रों की बात को मानना चाहिए। मगध देश में फूलोत्पल नामक तालाब था। कहाँ पर तालाब था? मगध देश में। कहाँ? फूलोत्पल नामक तालाब था। उस तालाब में संकट और विकट नाम के 2 हंस तथा कंबुग्रीव नामक उनका मित्र कछुआ रहता था। अब छात्रों, यहाँ पर तालाब में क्या के पास कौन रहते थे? 2 हंस। उनका क्या नाम था? संकट और विकट। और कछुए का क्या नाम है? कंबुग्रीव। उनका जो था मित्र रहता था। मीन ये तीनों जो थे क्या थे? आपस में दोस्त थे, अच्छे मित्र थे। ये आपको चित्र में भी दिखाई दे रहा होगा कि जो हैं लोग देख रहे हैं और उनकी मित्रता कैसी थी। आगे जानते हैं। एक बार मछुआरे वहाँ आए और कहने लगे, कल हम भी सभी जलचर प्राणियों को मार डालेंगे। अब उस तालाब में मछुआरे आए, ये आप मछुआरे ही लोग खड़े हैं चित्र में, आपने देखा। तो उनको क्या कहने लगे, आपस में बात कर रहे होंगे तो कि कल हम सभी जलचर मीन जल में रहने वाले प्राणियों को मार डालेंगे। ये सुनकर भयभीत कछुआ अपने दोनों मित्रों से सहायता के लिए विनती करने लगा। अब कछुआ जो था वह घबरा गया, डर गया। तो उसने किससे विनती की, किससे प्रार्थना की? अपने दोनों मित्रों से विनती की, करने लगा। क्या विनती करने लगा?
कछुए के कहने पर उन हंसों ने एक डंडे को दोनों किनारों से चोंच पकड़ लिया। कछुओं के कहने पर अब वो विनती की कि वो उसे बचाएं। अब उन्होंने क्या किया कि उन हंसों ने एक डंडे को दोनों किनारों से चोंच में पकड़ लिया तथा कछुए को उस डंडे के मध्य भाग को मुख से पकड़कर लटकने के लिए कहा। अब दोनों तो उसकी वैसे तो सहायता कर रहे हैं, परंतु वो सहायता है या फिर विनाश काल है। तो देखते हैं। कछुए को उस डंडे के मध्य भाग को मुख से पकड़कर लटकने के लिए कहा। उन्होंने उसे समझाया कि वह मार्ग में बिल्कुल ना बोले, कि रास्ते में जब वह लेके जा रहे होंगे ना तो वह बिल्कुल भी बात नहीं करेगा। मुंह में से डंडा डाला होता है ना, अन्यथा उसकी मृत्यु हो सकती है। कछुए ने उनकी बात मानी तथा उनके कहे अनुसार किया। कछुए ने उनकी बात मान ली कि नहीं बोलूँगा। चलो जानते हैं आगे क्या हुआ। देखो, अब लेके जा रहे हैं, दो हंस जो हैं, डंडा पकड़ा हुआ है साइड से और बीच में कछुआ लटका हुआ है। तो तब वे हंस उस कछुए को लेकर दूसरे तालाब में पहुंचाने के लिए उड़ रहे चले। रास्ते में कुछ ग्वाले उस दृश्य को देखकर आश्चर्य प्रकट करने लगे। अब रास्ते में तो कई लोग मिलते हैं, देखते हैं ना, जब उड़ता हुआ पक्षी जाता है तो कई प्रकार के लोग मिलते हैं, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। अब ये दृश्य को देखकर, सीन को देखकर आश्चर्य प्रकट करने लगे कि और कहने लगे, देखो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। क्या कहने लगे कि देखो हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। उनकी बात सुनकर ज्यों ही कछुए ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, त्यों ही वह पृथ्वी पर धड़ाम से गिरा और मर गया। देखो, इसी को बोलते हैं ना विनाश काले दुर्बुद्धि विनश्यति, है ना। विनाश काल के समय जो हमारी बुद्धि जो है वह भी काम करना बंद कर देती है। अब उन्होंने बेचारों ने बोला था कि मुंह कोई भी बात मत करना, परंतु कछुए ने मुंह खोल दिया और धड़ाम से नीचे गिर गया और मर गया। शिक्षा जो होती है, जो हितैषी व्यक्ति की बात को नहीं मानता वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। अब इस पाठ से क्या शिक्षा मिली बच्चों आपको, कि जो हमारी भलाई करते हैं ना, जो हमारे भले की कहते हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए। अगर नहीं मानेंगे तो कछुए वाला ही हिसाब होगा, वह शीघ्रता ही नष्ट हो जाता है। तो ये था कहानी का सारांश, और अब हम आगे करेंगे शब्दार्थ सहित संस्कृत का अनुवाद पाठ का, तो देखना मत भूलना। अरे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।